दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बार में ड्रिंक के साथ मिलने वाली बर्फ इतनी साफ और क्रिस्टल क्लियर क्यों होती है? या फिर आपको पता है कि बड़े ब्रिज के बीच में स्टील का गैप क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि हिरन के शरीर में लगे तीर को बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? क्या आपको पता है कि जापान के लोग फर्नीचर बनाने के लिए कील का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश में फर्नीचर बनाने के लिए कील का यूज़ नहीं किया जाता? दरअसल जापान में लकड़ी का फर्नीचर तैयार करने के लिए एक पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे शाशी मोनो वुड वर्क कहते हैं। इस तकनीक के तहत लकड़ी के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए डिज़ाइनर खांचे तैयार करते हैं, जिसके बाद उन दोनों खांचों की मदद से लकड़ी को आपस में जोड़ा जाता है। यह बहुत ही बारीक काम होता है, इसलिए फर्नीचर बनाने के लिए सिर्फ जानकारी लोग ही इसे कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, हाथी के दांत को काफ़ी कीमती माना जाता है। कई लोग गैर कानूनी रूप से हाथी का शिकार करके उसके दांतों को बेचने का कारोबार करते हैं। केनिया सरकार ने कुछ समय पहले हाथी के दांतों को आग के हवाले कर दिया था ताकि हाथी का शिकार और उसके दांतों के लिए किया जाने वाला गैर कानूनी कारोबार बंद किया जा सके। केनिया में हाथियों की आबादी काफ़ी तेजी से घट रही है, जिसके पीछे हाथियों की हत्या और उसके दांतों की चोरी अहम वजह बताया गया है। सरकार ने आम लोगों को संदेश देने के मकसद से हाथियों के दांत को जला दिया था ताकि लोगों को यह समझ आ सके कि हाथियों के दांत इतने भी कीमती नहीं हैं कि उसके लिए हाथियों की जान ली जाए। हाथी दांत का इस्तेमाल हथियार और ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है और लोग सोने और चांदी के जेवर पहनते हैं। वहीं हथियार के रूप में गोली, तलवार और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हाथी को मारकर उसके दांत बेचने का कारोबार ठीक नहीं समझा जाता था। फैक्ट नंबर 3, हिरन एक ऐसा जीव है जो कि शिकारी जानवरों के अलावा इंसान के हमलों का भी शिकार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिरन के शरीर में अगर तीर घुसा हुआ हो तो गलती से भी इसे निकालने की कोशिश ना करें। दरअसल हिरन के शरीर में रक्षात्मक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर कोई तीर हिरन के मांस को चीरते हुए उसकी हड्डियों में फंस जाता है तो उसके आसपास हड्डी और मांस की एक लेयरिंग तैयार हो जाती है। दरअसल यह हिरन की हीलिंग पावर होती है, जिसके तहत हड्डियां पसली के बीच में फंसा हुआ तीर कुछ समय के बाद हिरन का शरीर का अंग बन जाता है। उसके आसपास नई हड्डियां और मांस की एक लेयर तैयार हो जाती है। अगर तीर पुराना हो तो हिरन का शरीर के अंदर का घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। तो ऐसे में अगर आप हिरन के शरीर से तीर निकालने की कोशिश करेंगे तो उसकी हड्डी और मांस दोबारा से डैमेज हो सकता है। ऐसे में हिरन की मौत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हिरन को ताज़ा घाव लगा हो तो तीर को तुरंत निकाल सकते हैं और उसकी जान को भी बचाया जा सकता है, लेकिन अगर पुराने तीर को हिरन के सिर से निकालना घातक साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप किसी बड़े ब्रिज या पुल से गुजर रहे हों तो आपने नोटिस किया होगा कि ब्रिज के ऊपर में स्टील के सेक्शन बने होते हैं और उसमें हल्का फुल्का गैप भी होता है। ब्रिज में स्टील के सेक्शन क्यों बनाए जाते हैं जबकि पुल को काफ़ी साफ, सीधा और सटीक बनाया जा सकता था? दरअसल यह स्टील के सेक्शन पोल को मजबूती देते हैं, क्योंकि पुल के ऊपर से कई तरह की गाड़ियां और भारी भरकम ट्रक गुजरते हैं। इन स्टील सेक्शन को एक्सपेंशन जॉइंट कहा जाता है और इससे सभी तरह के वाहनों का भार सभी जगह बराबर बंट जाता है, जिसकी वजह से कंक्रीट से बने रोड और पुल के खंभों पर कोई भी जोर नहीं पड़ता। यह स्टील सेक्शन गाड़ियों के वजन के साथ साथ वाइब्रेशन और शोर को भी ऑब्जर्व करता है या एक समान बिखेरने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्रिज लंबे समय तक मजबूत बना रहता है और वाहनों की आना जाना को सहन कर सकता है। इसके अलावा ब्रिज के सेक्शन बरसात में पानी को इकट्ठा नहीं होने देता, क्योंकि कई बार ब्रिज के साइड में बने नली से पानी तो गुजर जाता है लेकिन बीच में पानी फंस जाता है।
इस स्टील के सेक्शन के बीच से बरसात का पानी आराम से निकल जाता है और ब्रिज साफ सुथरा रहता है और जंग से भी बचा रहता है। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बार में ड्रिंक के साथ सर्व किए जाने वाले बर्फ बिल्कुल साफ और क्रिस्टल क्लियर होते हैं, जबकि घर में जमाने वाली बर्फ बिल्कुल धुंधली होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्फ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जमाया जाता है और उस बर्फ को स्लो प्रक्रिया में फ्रीज किया जाता है। यानी अगर बर्फ को स्लो प्रोसेस में फ्रीज किया जाए तो उसके अंदर के पानी के और हवा के बुलबुले कम से कम बनते हैं और इस वजह से कहीं ज़्यादा साफ और चमकीली दिखाई देती है। इसके अलावा बर्फ़ को जमाने से पहले पानी को उबाल लिया जाता है, जिससे पानी की अशुद्धियाँ खत्म या कम हो जाती है और इससे बर्फ़ का टेक्सचर ज़्यादा साफ और स्मूथ नज़र आता है। अगर आपको भी घर में साफ और स्मूथ बर्फ जमानी हो तो पानी को उबाल कर ठंडा कर ले और उसे जमने के लिए फ्रीजर में रख दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।